अपने दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह मंदिर भ्रमण करने के बाद, जनता दर्शन के बाद आप देखेंगे कि यहीं से अभी मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। और यहां पर उन्होंने सबसे पहले आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज से लेकर 21 तारीख तक, यानी आप 15 से लेकर के 21 तारीख तक जो स्वच्छता अभियान चलना है उसको लेकर के बाकायदे एक कूड़े वाहन को, जो नगर निगम का एक कूड़ा वाहन है, उसको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। और वो पूरे शहरों में, महानगरों में घूम करके कूड़ा कलेक्ट करने का काम करेगा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए जरूरत जो मंद है उन लोगों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कंबल और जरूरत के कुछ कपड़े वितरित किए हैं। और बाकायदे यहाँ पर एक नगर निगम के कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। और इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही जो ये माना जा रहा है कि अब गोरखपुर के जो खिचड़ी मेले को लेकर के जो साफ सफाई है या जो तमाम तरह की चीजें हैं, यहाँ पर नगर निगम का जो अस्थायी जो है कैंप कार्यालय खुला है, उस कैंप कार्यालय के खुलने के बाद ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पर जो तमाम तरह की जो नगर निगम से रिलेटेड जो चीजें हैं या जो समस्याएं हैं, नगर निगम न जाकर के इसी कैंप कार्यालय पे आकर उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री सभी चीजों को करने के बाद अब यहाँ से पॉलिटेक्निक से हेलीपैड के पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से सीधे अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। और फिर देर शाम वो गोरखनाथ मंदिर में आएंगे और आज ही तकरीबन भोर में वो नीचे उतर करके एक विशेष पूजा करते हैं, जो नाथ संप्रदाय की विशेष पूजा होती है। उस विशेष पूजा करने के बाद वो सबसे पहले नेपाल की खिचड़ी चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर गोरक्षनाथ मंदिर की खिचड़ी चढ़ाते हैं। और उसके बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाता है और फिर दूर दराज से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो बारी बारी कर खिचड़ी चढ़ाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। महाराज जी जरा अपने थोड़ा सा महाराज जी को दे दे। आसानी से उसका निस्तारण कचरा स्थल से हटाकर डंप साइट पे ले जाएंगे। वहाँ वैज्ञानिक तरीके से उसके निस्तारण की हमारी व्यवस्था तैयार है। हम इस बार 2024 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और देश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। RRR के सिद्धांत पर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के तर्ज पर हम कचरे के द्वारा इस बार खिचड़ी मेला को जीरो वेस्ट खिचड़ी मेला के तर्ज पर हम मना रहे हैं। कचरे के किसी भी प्रकार को हम आसानी से उसका निस्तारण कचरा स्थल से हटाकर डंप साइट पे ले जाएंगे। वहाँ वैज्ञानिक तरीके से उसके निस्तारण की हमारी व्यवस्था तैयार है। हम इस बार तैयार है और देश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। RRR के सिद्धांत पर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के तर्ज पर हम कचरे के स्वच्छता चैंपियनों को जोड़ के वार्ड की स्वच्छता के साथ साथ पूरे शहर की स्वच्छता को के तौर पर हम एक मिसाल पेश करने वाले हैं और कचरे को की व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तर्ज पे आगे बढ़े। अपने पूर्व के रैंकिंग से काफ़ी ऊपर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और गोरखपुर शहर को हम मिसाल के तौर पर मना रहे हैं। और पूरे खिचड़ी मेला प्रांगण को हमने नो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में विकसित किया। ग्रीन सिटी की तरफ से हम आगे तरह से बैंड करेंगे और पूरे परिसर में थैला बैग का वितरण करेंगे। प्रसाद सामग्री, हवन संग्रह सामग्री के लिए हमारा थैला बैंक स्थापित किया गया है। श्रद्धालु जनों से चौकी वीआईपी गेट पे जो भी दरोगा जी है, आपको लगातार वायरलेस से कॉल किया जा रहा है, जवाब दें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हम पूरे देश को दिखाएंगे कि स्वच्छता के क्षेत्र में गोरखपुर एक नया मिसाल पेश कर रहा है, जिसमें हमारे सारे सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए प्लांटों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चल रहा है। जीरो वेस्ट प्लास्टिक लगातार कार्यक्रम हम मना रहे हैं। जीरो वेस्ट प्लास्टिक के लिए हम सभी कार्यक्रमों को घोषित कर चुके हैं। प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करने की हमारी पूरी तैयारी है। ये कचरे और सूखे कचरे के पृथक्करण को लेकर डोर टू डोर की गाड़ियों का लगातार हमारा मूवमेंट बढ़ रहा है।
की संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने कचरे को अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरा कचरा, जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे और जन भागीदारी को जोड़ लेंगे, उसी दिन हमारा शहर पूरे तरीके से स्वच्छता में काफी ऊपर पायदान पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सिटी ब्यूटी के ब्यूटिफिकेशन में भी हम लगातार काम करते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में हम आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हम पूरे देश को दिखाएंगे कि स्वच्छता के क्षेत्र में यूरोप एक नया मिसाल पेश कर रहा है, जिसमें हमारे सारे सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए उद्घाटन हमारे परिसर में किया जा रहा है। नगर निगम पूरे तरह से तैयार है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करेंगे और पूरे परिसर में थैला बैग का वितरण करेंगे। प्रसाद सामग्री, हवन संग्रह सामग्री के लिए हमारा थैला बैंक स्थापित किया गया है। RWA सोसाइटियों को जोड़ रहे हैं, अलावा ऐसे स्वच्छता चैंपियनों को जोड़ के वार्ड की स्वच्छता के साथ साथ पूरे शहर की स्वच्छता को के तौर पर हम एक मिसाल पेश करने वाले हैं और कचरे को उसके उचित स्थान पर निस्तारण की व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गीले कचरे और सूखे कचरे के पृथक्करण को लेकर डोर टू डोर की गाड़ियों का लगातार हमारा मूवमेंट बढ़ रहा है। हम लगातार अपने डोर टू डोर गाड़ियों की फील्ड की संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने कचरे को अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी की तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे और जन भागीदारी को जोड़ लेंगे, उसी दिन हमारा शहर पूरे तरीके से स्वच्छता में काफी ऊपर पायदान पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। कचरे के प्रबंधन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ